वेलकम टू अदर वीडियो। आज की वीडियो में करने वाले रिव्यू जुजुत्सु काइसेन के एपिसोड 1 और 2 का। तो अब तक आप जान चुके बेसिक्स जुजुत्सु काइसेन के बारे में, तो शुरुआत करते हैं इसके फर्स्ट एपिसोड से। उसकी शुरुआत में इसका लीड यूजी इतोदोरी को कहीं बांध रखा है, जहां ऑर्डर कुछ इस तरह है कि इसको सीक्रेटली ये लोग मारने वाले हैं, मतलब एग्जीक्यूट करने वाले हैं। तो अब शुरुआत करते हैं इसकी एकदम शुरुआत से, मतलब जहाँ इतोदोरी यूजी ने ऐसा कुछ नहीं किया था कि उसको मारने की जरूरत पड़े। तो इससे पहले की कहानी में यूजी इतोदोरी काफी नॉर्मल सा बच्चा हुआ करता था, जिसका इस दुनिया में सिर्फ उसके दादाजी थे जो कि हॉस्पिटल में एडमिट थे, और जो चाहते थे कि यूजी अपने स्कूल के क्लब वगैरह ज्वाइन करे ताकि शायद वो और ज़्यादा सोशलाइज हो सके। तो उसने क्लब ज्वाइन भी किया जहाँ पे कुछ मज़ेदार काम कर रहे हैं, और शायद ये काफ़ी हद तक दूसरी दुनिया की एक्टिविटी से रिलेटेड काम है। जैसे कि ग्राउंड में काफ़ी लोग सुन पा रहे थे कि वहाँ कुछ भूतिया हरकतें हो रही है, मतलब फील कर पा रहे थे। और उस एरिया में प्रॉब्लम आज से नहीं कई साल पहले से हो रही है, जिसके पीछे कोई भूत प्रेत है, जैसा इन लोगों का मानना है। तो वैसे यहाँ इतोदोरी की फिजिक्स काफ़ी अच्छी है, जिसके वजह से उसको स्पोर्ट्स क्लब में ले लिया गया था। पर उसने ये वाला क्लब चुना था जहाँ उसके टीचर ने चीटिंग की थी और उसके फॉर्म में क्लब का नाम चेंज कर दिया था। पर अब एक चैलेंज आ चुका है इतोदोरी के सामने, अगर वो ये चैलेंज जीत जाता है तो उसे अपनी मर्जी से क्लब चुनने का मौका मिल सकता है। अब इसके अलावा यहाँ पे एक शख्स है जो कुछ मॉन्स्टर देख पा रहा है, और उसके अलावा ये कुछ ढूंढ रहा है जो है स्पेशल ग्रेड कर्ज ऑब्जेक्ट, जो उसकी पुरानी जगह से कहीं और हिला दी गई है। तो उसके पीछे कौन हो सकता है। अब इसके अलावा बढ़ते हैं कॉम्पिटिशन की ओर, जहाँ पे इनके सर ने उस शॉर्टपुट बॉल को 14 मीटर तक फेंका है, जो कि 18 मीटर के काफी करीब है, जो रिकॉर्ड है जापान का। और फिर इतादोरी की बारी आती है, जहाँ से थ्रो करने का तरीका काफी हद तक सही नहीं था, लेकिन जो थ्रो करने का तरीका था वो थ्रो ही था। और इतनी भारी बॉल इतनी तेज तरीके से कोई थ्रो नहीं कर सकता जैसे उसने थ्रो किया है, जो करीब 23 मीटर तक जाती है और एक गोल पोस्ट तक रह जाती है, मतलब शायद उससे ऊपर भी जा सकती थी, जहाँ पे उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया जापान की शॉर्ट पुट बॉल थ्रो का। तो वहां से निकल लेता है इतादोरी, जहाँ उसे कोई और काम याद आ जाता है। पर जब इस शख्स के बगल से इतादोरी गुजरता है तो इसे कुछ कर्ज एनर्जी ऐसा फील होता है इतादोरी के ऊपर से, जहाँ उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इतादोरी की स्पीड 50 मीटर पर 3 सेकंड के हिसाब से है, मतलब 5.47 या फिर 6 सेकंड के अंदर 100 मीटर की दौड़ लगा सकता है, जहाँ पे ये दोबारा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो यहाँ पे यूजी इतादोरी निकलता है एक फूल की दुकान पर, वहाँ से फूल खरीद के पहुँचता है मिलने के लिए वो अपने दादाजी को, जहाँ उसके ऐसा करने से उसके दादाजी नाराज है, लेकिन उसने सारा काम कर लिया, वो क्लब से भी होया और बहुत सारी चीज़ें उसने कर ली। तो अल्टीमेटली उसका फ्री टाइम है, इसलिए वो यहाँ आ सकता है, जहाँ उसके दादाजी उसे काफ़ी सारी बातें बताना चाहते हैं, लेकिन यूजी नहीं सुनना चाहता। पर एक चीज़ उसे वो बताते हैं कि तुम एक स्ट्रॉन्ग बच्चे हो, तो दूसरों की मदद करना, और जितने ज़्यादा लोगों की मदद कर सकते हो करना, भले उसके बदले तुम्हें थैंक्स ना कहें, ताकि जब तुम मरने वाले हो तो कम से कम तुम्हारे आसपास लोग हो, ना कि मेरी तरह अकेले पड़े रहो। जिसके बाद उसके दादाजी मर जाते हैं, जो काफ़ी एक पीसफुल डेथ थी। तो उसके बाद यूजी उसके दादाजी के डेथ के बाद पेपर वर्क वगैरह कर रहा होता है, जिस बीच यहाँ पर आता है फुशिगिरो, जो कि जुजुत्सु सोर्सियर है, और उससे उस स्पेशल ऑब्जेक्ट के बारे में पूछता है, जो कि हाँ यूजी ने देखा है और उसके साथियों के पास है, मतलब उसके क्लब के लोगों के पास है। तो कर्ज एनर्जी लोगों की नेगेटिव एनर्जी वगैरह होते हैं, जिससे वो लोग पावरफुल बनते हैं, और वही बेसिकली होते हैं जिससे वो नुकसान पहुंचाते हैं इंसानों को और बाकी लोगों को। अब जहाँ पे स्पेशल कर्ज ऑब्जेक्ट को तालिस्मान से, मतलब मंत्र वगैरह से कवर कर रखा जाता है, जिसकी वजह से उसका इफेक्ट नहीं होता। पर यूजी के पास वो डब्बा खाली निकलता है, और वो कर्ज ऑब्जेक्ट उसके क्लासमेट्स के पास है, जिसका तालिस्मान, मतलब उसका वो लपेटा हुआ जो भी मंत्र वगैरह था वो उतारने वाले हैं, जिसके वजह से काफ़ी पंगा पड़ सकता है, जिसके वजह से वो मर भी सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख पाते हैं कि ये लोग वो पट्टी उतार रहे हैं, जिस पट्टी को उतारते हैं उसके अंदर से निकलती है एक उंगली, और फिर उनके छज्जे के ऊपर से कुछ मॉन्स्टर दिखाई देते हैं जो उनकी तरफ शायद बढ़ रहे होंगे। अब जहाँ पे यूजी और फुशिगिरो भी वहाँ पहुँच जाता है, जहाँ फुशिगिरो यूजी को रोककर आगे बढ़ता है। अब अंदर कुछ मॉन्स्टर है जो यूजी के दोस्तों के ऊपर हमला कर रहे हैं, जिसमें से एक ने एक पे अटैक भी कर दिया और दूसरे ने दूसरी साथी को ढूंढ लिया। तो बाहर खड़ा खड़ा यूजी सोच रहा है कि उसे अंदर जाने से मना किया गया है, लेकिन उसे मदद करनी चाहिए लोगों की, जैसे उसके दादाजी ने उसे कहा था। अब इसके अलावा अंदर यहाँ पे काफ़ी मुश्किल हो रही है फुशिगिरो को, क्योंकि एक बंदे को इन मॉन्स्टर्स ने खा लिया है और दूसरे को काफ़ी बुरी तरह से पकड़ रखा है, जिसको अकेले फुशिगिरो हैंडल नहीं कर सकता। और तभी यूजी अपनी सोच को छोड़कर वहाँ अंदर घुसता है उनकी मदद करने के लिए, और इन दोनों को बचा लेता है। अब जहाँ पे उन कर्ज को फुशिगिरो के कर्ज ने हरा दिया है, और ये उंगली सेफ है जिसको वो देने जा रहा होता है फुशिगिरो को, क्योंकि उंगली वो मॉन्स्टर खा सकते हैं, जिसके बाद वो और पावरफुल बन जाएंगे। और जहाँ पे सारे मॉन्स्टर जा चुके हैं, लेकिन तभी ऊपर से एक और मॉन्स्टर आता है उस उंगली को पाने के लिए, जिसको देख लेता है फुशिगिरो ने, लोगों को साइड कर देता है, जहाँ फुशिगिरो के ऊपर उसका हाथ पड़ता है, और काफ़ी बुरी तरह से पिटना शुरू कर देता है फुशिगिरो को, जिसके वजह से उसके कर्ज ऑब्जेक्ट, मतलब उसके कर्ज एनर्जी से बने उसके कुत्ते भी मर जाते हैं। अब जहाँ फुशिगिरो को बचाने के लिए वो पहुंचता है इतादोरी, जो काफ़ी अच्छी तरह से कर्ज के अगेंस्ट लड़ता है, लेकिन वो उसके अगेंस्ट कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि एक कर्ज को एक कर्ज ही हरा सकता है, जहाँ पे कोई भी कर्ज एनर्जी नहीं है अभी इतादोरी के पास। तो जहाँ पे ऐसा नहीं करना चाहिए इतादोरी को, क्योंकि उस उंगली को बचाते हुए मारा जा सकता है, जिस बीच वो इस उंगली को खाने की सोचता है, क्योंकि अगर उसको खा लेगा तो उसके पास कुछ कर्ज एनर्जी आ जाएगी, जिसके बाद ही इसको हरा पाएगा। लेकिन इस उंगली को खाने के बाद
लाखों में ही कोई एक बंदा होता है जो बच पाता है। ओनली इन द सेंस की स्पेशल कर्ज ऑब्जेक्ट, जिसको लेते ही इतादोरी एक झटके मारा देता है इस मॉन्स्टर को और वो काफी हद तक बदल जाता है, जहाँ वो इस स्पेशल कर्ज ऑब्जेक्ट वाला मॉन्स्टर बन जाता है, जहाँ पे लोगों को खाने की बातें कर रहा होता है और भी बहुत सारी ऐसी बातें कर रहा होता है, जिसके वजह से यहाँ पे इसको मारना पड़ेगा फुशिगिरो को। अब भले यहाँ पे इतादोरी ने इसके ऊपर थोड़ा बहुत काबू पा लिया है, मतलब इस मॉन्स्टर ने ओवरपावर नहीं किया अभी इतादोरी के शरीर को, तो यहाँ पे फुशिगिरो से मारने के सोच रहा है और इतादोरी यहाँ अपने बेस फॉर्म मतलब नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है, जो उसका इंसानी रूप था। तो जहाँ फुशिगिरो मारने के सोच रहा है इतादोरी को, तो तभी वहाँ पे एक बंदा आ जाता है जिसका नाम होता है गोजू, और वो होता है टीचर फुशिगिरो का। तो यहाँ बात चलती है स्पेशल ऑब्जेक्ट की, जो क्या ढूंढा फुशिगिरो ने, जहाँ पे इतादोरी कहता है कि उसने उस स्पेशल ऑब्जेक्ट को खा लिया है, स्पेशल कर्ज ऑब्जेक्ट को खा लिया है, और वो चीज उसके शरीर का काफी बेहतर तरीके से हिस्सा बन चुकी है। तो यहाँ पे गोजू सेंसे उसे 10 सेकंड मांगते हैं उसके शरीर को रिलीज करने के लिए, ताकि वो आजमा सके उस मॉन्स्टर को, जहाँ उनके रेडी होने से पहले ही वो वार कर देता है, जहाँ पे वो काफी आसानी से उसको काउंटर कर पाते हैं। और उसके बाद काफी सारे और बड़े बड़े वार उनके ऊपर होते हैं, लेकिन सारे वारों को काफी आसानी से और तेजी से वो काउंटर कर पाता है, जहाँ शुरू में उन्होंने कहा था कि वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो यहाँ पे इतादोरी के शरीर पे काबू करके एक बड़ा सा वार करता है गोजू सेंसे के ऊपर, लेकिन जहाँ से लगता है वो जीत चुका है, वहाँ होता कुछ भी नहीं है और 10 सेकंड बीत चुके होते हैं, जहाँ पर इतादोरी को वापस अपने फॉर्म में आना है। अब इसके बाद वो इतादोरी को बेहोश कर देते हैं, जहाँ पर वो एक वेसल है सुकुना का, जिसकी उंगली उसने खाई थी, पर वो उसके बॉडी के ऊपर टेक ओवर नहीं कर पाया। तो वैसे इन्हें क्या करना चाहिए, अगर हम गाइडलाइंस फॉलो करें तो इन्हें इसको मारना पड़ेगा, लेकिन फुशिगिरो ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि शायद यहाँ पे कहीं ना कहीं फुशिगिरो की वजह से इसको स्पेशल कर्ज ऑब्जेक्ट खाना पड़ा, तो उसका कोई ना कोई जुगाड़ इन्हें करना पड़ेगा। अब जहाँ पे सारे रिकैप सुना रहे हैं गोजू सेंसे इतादोरी को, जहाँ उसको मारना पड़ेगा, पर गोजू सेंसे कुछ अलग सोच रहे हैं। मतलब यहाँ पे इनके पास ऐसे 20 उंगलियां है, सुकुना की 20 उंगलियां, जिनमें से 6 इनके पास है। 20 बोले तो हाथों के ही 20 उंगलियां है, क्योंकि इसके 4 हाथ होते हैं। तो जहाँ इस कर्ज ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, ना ही इसको सील किया जा सकता है बिल्कुल सही से, जहाँ से शक्ति दिन ब दिन बढ़ती चली जाती है, जिस बीच आते हैं यूजी जैसे लोग, जो इसको खाकर सुकुना के वैसल बनते हैं। और उसके बाद अगर इनका वैसल यानी कि इतादोरी मारा जाएगा, सुकुना भी हार सकता है। पर यहाँ पे जो एल्डर्स है वो उसको अभी मारना चाहेंगे, पर दोबारा सुकुना का कोई वैसल पैदा हो या ना हो, ये काफ़ी रेयर बात है। जहाँ पे अगर सारी 16 उंगली तुम्हें खिला दी जाए, मतलब 20 उंगली तुम्हें खिला दी जाए, उसका तुम्हें मार दिया जाए, तो सुकुना को हराया जा सकता है हमेशा हमेशा के लिए। तो यहाँ पे चॉइस यूजी के हाथों में कि उसको अभी मरना है या फिर 20 उंगलियों की शक्ति अब्जॉर्व करने के बाद मरना है। तो ये फैसला यूजी के हाथों में है, जहाँ पर वो अपने स्कूल के दोस्तों से मिलने के बाद अपने दादाजी के अस्थियां समेट कर फैसला करता है कि उसको ये करना है, जहाँ वो गोजू से सुकुना की दूसरी उंगली मांगता है और उसको भी निकल लेता है, जिसके बाद भी वो ठीक होता है। मतलब उसके बाद भी सुकुना उसके ऊपर ओवर पावर्ड नहीं हो पाता। तो यहाँ पर यूजी का ट्रांसफर कर दिया गया है जुजुत्सु टेक स्कूल में, जिसमें कि फुशिगिरो पड़ता है। तो बीच में कभी कभी सुकुना निकल जाता है, जो कहता है कि अगर मैंने अपनी 20 की 20 उंगली और इस बच्चे के शरीर पे ओवरपावर कर लिया, तो पहले मरने वाले शख्स तुम होंगे। तो सुकुना 4 हाथ वाला एक नॉर्मल इंसान हुआ करता है, जिसके पास काफी सारी कर्ज एनर्जी हो गई थी और वो काफी पावरफुल हो गया था, जिसके अगेंस्ट कोई भी खड़ा नहीं हो पाया। और ये कहानी 1000 साल पुरानी है, जिसको हम फ्यूचर में और डिटेल में जान पाएंगे। तो उसके बाद यूजी मिलता है इस स्कूल के प्रिंसिपल से और उससे पूछते थे कि तुम जुजुत्सु सोर्सर क्यों बनना चाहते हो। तो दुनिया बचाने के लिए, सुकुना के सारी उंगली खाने के लिए और ऐसी बहुत सारी चीज़, जहाँ वो अपने मरने के स्टाइल को डिसाइड करना चाहता है। पर उसके इन सारे जवाब से सेटिस्फाइड नहीं है प्रिंसिपल, और फिर एक डॉल खड़ी हो जाती है उसे लड़ने के लिए, जो कि उसके कर्ज एनर्जी से जुड़ी होती है। मतलब प्रिंसिपल के कर्ज एनर्जी से जुड़ी होती है, जो हमला करती है यूजी के ऊपर, जो काफी ज्यादा ओवर पावर होने लगती है यूजी के ऊपर, जहाँ पे यूजी को अब तक जवाब नहीं मिल रहा क्यों कर रहा है ऐसा। मतलब दाजे कहने पर या फिर अच्छा बनने का नाटक करने के लिए। पर एट द एंड यूजी सोच पाता है कि यहाँ पे वो अपने लिए कर रहा है, क्योंकि भले ही वो कुछ भी बहाना मार ले कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो लोग वैसे ही मरने वाले थे और मर रहे थे, पर अगर उसके वजह से हो सकता है कि लोगों की मौत रुक जाए और वो कुछ अच्छा कर पाए। तो ओवरऑल वो अपने लिए कर रहा है, जहाँ पे वो उसकी इच्छा है कि वो ऐसा करना चाहता है और फ्यूचर में आने वाले सुकुना की शक्तियों को या फिर उसके खतरों को रोक सके, जो सिर्फ वही कर सकता है। तो यहाँ फुशिगिरो के साथ इतादोरी और उंगलियां ढूंढने निकल रहा है, और इसके अलावा यहाँ कोई और भी देखी जा रही है जो शायद आगे नहीं ज्वाइन करने वाली है। तो उसके साथ एपिसोड 1 और 2 खत्म होता है। और वैसे आप क्या सोचते हैं जुजुत्सु काइसेन के बारे में, अपने चैनल में नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।